तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोग साथ करता हूं विकास की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ बुक के चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में है क्या, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर सेकंड आता है हमारे पास पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स को समझने से पहले हमें जो है टर्म्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो पोलिनोमियल है वो चेन ऑफ टर्म से बनी हुई है, ठीक है। तो पहले हम टर्म्स को समझ लेंगे, तब हमें जो पोलिनोमियल है वो भी इजीली समझ आ जाएगा। तो टर्म्स पे चलते हैं। पहले जो टर्म्स होती है वो सिर्फ दो चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है नंबर पार्ट और दूसरा होता है वेरिएबल, ठीक है। तो पहले हम नंबर पार्ट को समझ लेते हैं। वो क्या होता है? नंबर पार्ट जो होता है ये नेचुरल नंबर होता है। किसी भी नेचुरल नंबर के साथ अगर वेरिएबल मतलब ये एक्स वाई जेड ए बी सी में से कोई भी अगर जुड़ा होगा तो वो एक टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो और ये नंबर जो पार्ट होता है ये कोफिशिएंट होता है। आगे चलकर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक्स का, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कौन है, ठीक है। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। और जो ये नंबर पार्ट होता है ये कांस्टेंट होता है, ये मतलब फिक्स है, ये बदल नहीं सकता। ये 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मतलब वेरिएबल आता है, ठीक है। इधर वाली साइड वेरिएबल जो होता है ये मतलब बदलता रहता है। इसको हम, ये आपने पढ़ा होगा, इसको हम वेरिएबल क्यों कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 8th क्लास में पढ़ा होगा। हम जो ये एबीसीडी वाले होते हैं किसी भी नंबर के साथ उसको हम वेरिएबल कह सकते हैं, मतलब कह देते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल होता है। और ये वेरिएबल इसलिए मतलब ये जो x है ये इसकी जो वैल्यू है वो चेंज करती रहती है, ठीक है, मतलब वेरी करती रहती है। जैसे कि ये x है तो ये z भी बन सकता है। और इसकी वैल्यू जो है नंबर पार्ट की इसकी कांस्टेंट होती है, इसकी वेरी करती रहती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास टर्म्स किस चीज से जुड़कर बनी होती है? नंबर पार्ट और वेरिएबल से। अब हम चलते हैं पोलिनोमियल पे। हमें टर्म्स समझ लिया, अब हम चलते हैं पोलिनोमियल्स पे। पोलिनोमियल्स होता है इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि ये जो होता है मतलब टर्म्स जो होती है उसकी चेन से बना होता है, मतलब जुड़कर बना होता है, ठीक है। और जो टर्म्स होती है, देखो अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। क्यों? कि हमें कैसे पता लगा? देखो ये 1 होगी, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। अब आप बोलोगे इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। आपने ऊपर बोला था कि वेरिएबल के साथ अगर नंबर पार्ट जुड़ा होगा तो एक टर्म बन जाएगा, पर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। देखो ये कुछ इस तरह होगा, जैसे कि इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर 1 होगा, ठीक है। इसके ऊपर 2 हमने मतलब लग ही रखा है। इसके मतलब इसके साथ वेरिएबल ही नहीं है। वो इसलिए होगा क्योंकि इसका जो वेरिएबल है इस मतलब इसका जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो 0 होगा। और हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि जिसकी भी पावर अगर 0 होती है किसी भी वेरिएबल मतलब एक्स वाले पार्ट की, एक्स वाई जेड होता है जो, उसकी अगर पावर 0 हो तो उसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों, इसको हमने 1 मान लिया। ये दोनों किस चीज में है? ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने पे वापस हमारा रिपीट होकर क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 3 लगा रखा है, ठीक है। तो ये इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट था। इसकी जो मतलब इसकी जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 0 हो रखी होगी, इसलिए जो है यहाँ पर ये सिर्फ 3 दिख रहा है हमें, ठीक है। और ये किससे जो मतलब मिलकर जुड़ा हुआ है? ये जो प्लस माइनस के साइन होते हैं उनसे मिलकर बना है ये, ठीक है, पोलिनोमियल। अब देखो ये जो देखो 3 टर्म्स है इसलिए हम इसको पोलिनोमियल कह रहे हैं। सिर्फ 3 टर्म्स वालों को ही पोलिनोमियल नहीं कहते। जैसे कि इधर देखो जो 1 टर्म का होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल नहीं कहकर हम उसे क्या कह देते हैं? मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। जो वो 2 टर्म से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कह देते हैं? बायनोमियल, ठीक है। और जो 3 टर्म से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कह देंगे? ट्राइनोमियल। और जो मोर देन 3 टर्म्स से मिलकर जुड़ा हुआ है, अब ये 3 टर्म्स है इसको हम क्या कह देंगे? ट्राइनोमियल। अगर इसको हटा दें, हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर हम रब कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बायनोमियल, क्योंकि ये 2 टर्म्स ही है सिर्फ। अगर इसमें से अब हम इसको भी रब कर दें तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक टर्म बची है। और वही हम इसमें वापस 3x और -3 और 3x की पावर 1 मतलब x छोड़ो, ठीक है, और इसमें सिर्फ +2 जोड़ दे, ठीक है। तो ये कितने टर्म्स हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा पोलिनोमियल, ठीक है।
मतलब जिसमें 4 टर्म होगी, मोर देन 3 होगी, 3 को तो हम ट्राइनोमियल कह देते हैं, और मोर देन उससे ज्यादा होगी तो उसको हम क्या कह देंगे, पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये था टर्म्स क्या होती है, पोलिनोमियल्स क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, इसके टोटल 4 टाइप होते हैं, जिसमें जो एक टर्म से मतलब एक टर्म होता है जिसमें उसको हम मोनोमियल कह देते हैं, और जिसमें 2 बायनोमियल, और जिसमें 3 उसको ट्राइनोमियल, और जिसमें मोर देन 3 होता है, ठीक है, 3 से ज्यादा होता है उसको हम पोलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था टर्म्स क्या होते हैं और पोलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, डिग्री क्या होती है उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है, ठीक है, तो देखो डिग्री को हम हाईएस्ट पावर भी कह देते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब डिग्री होता क्या है, डिग्री को हम हाईएस्ट पावर कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रैकेट में लिखा हाईएस्ट पावर। देखो अब इसमें मेरे को बताओ कि सबसे मतलब डिग्री कौन सी है इसमें, इस पूरे पोलिनोमियल में डिग्री क्या है, ये टर्म से बनकर जुड़ी, मतलब टर्म से जुड़कर बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम पोलिनोमियल कह देंगे, और इसमें हाईएस्ट पावर देखो इसकी क्या है, 1 है, इसकी इसकी तो 0 ही थी। ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे समझाया था कि जिसका मतलब वेरिएबल नहीं होता है तो उसकी वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0 होगी, तो ये तो हटा दो। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब 2 से 1 से ज्यादा क्या होता है, 3। ठीक है, तो 3 जो हो गया इसमें हाईएस्ट पावर हो गया। इसको हमें ठीक है, इसको हमें एक सही ढंग से अरेंज भी करना होता है, हमें जो है हाईएस्ट पावर से लोअर की तरफ अरेंज करना होता है। ठीक है, इनको तो ये गलत अरेंज हो रखा है, इसको हम सही अरेंज करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर होती है, जिसका मतलब पावर हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है, उसको हम आगे रखते हैं विद इसके साइन के साथ भी। ठीक है, ये साइन है इसका माइनस, तो इसके साथ भी इसको उठाएंगे। ठीक है, तो इसका साइन 3 माइनस एक्स, सॉरी -3x क्यूब। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो इसकी पावर तो 0 है, इसकी पावर 1 है, तो ये इसके आगे किसका निशान है, कोई निशान नहीं, मतलब प्लस का है। ठीक है, और 2x। ठीक है, ये हो गया। अब ये आया, इसको हमें लिखना है यहाँ पर, इसको मैं रब कर लिख देता हूँ, ये 2x था। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, ये प्लस का निशान है इसके साथ, यहाँ पे 6। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे अरेंज करना होता है, ये ऐसे अरेंज था, इस तरह अरेंज था, ये गलत अरेंज था। ठीक है, जब हमें पूछी जाए कि ये पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो हम कह देंगे कि जब से जो सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो -3x का क्यूब है। ठीक है, तो ये होती है हाईएस्ट पावर। अब हम देखते हैं कि अगर जैसे कि इसको हटा देते हैं, हम इन दोनों को हम रब कर देते हैं। ठीक है, एक तरह से इन दोनों को हम छुपा देते हैं। अब ये जो बचा सिर्फ 2x, ये जो 2x बचा सिर्फ, इसको हम क्या कहेंगे, इसकी पावर क्या है, 1 है इसकी पावर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो ये जो a है इसको हम एक तरह से कोफिशिएंट मान लेते हैं, मतलब इसको हम नंबर पार्ट मान लेते हैं। a b c जो है, a b और c जो है, इसको हम क्या मान लेंगे, नंबर पार्ट मान लेते हैं। ये कोफिशिएंट है, जैसे कि वेरिएबल के साथ नंबर पार्ट जोड़ता है उसको हम कोफिशिएंट कह देंगे। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट हो गया। अब ये जो a है, a के साथ x है प्लस b है, तो इसमें हाईएस्ट पावर किसकी होगी, इसके साथ जो भी होगा वेरिएबल उसकी पावर तो 0 होगी, इसलिए हमने लगाया नहीं है उसको, इसकी पावर 1 होगी। ठीक है, और जिसकी पावर 1 होती है उसको हम लीनियर कह देते हैं। ठीक है, ये भी आगे चलकर क्वेश्चन आएंगे कि ये लीनियर मतलब इनमें से लीनियर कौन सा है। ठीक है, अब हमें ये दे देंगे, इनमें से पूछेंगे लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। ठीक है, तो हम इनको सेपरेट कर बताना है। ठीक है, छाट कर बताना पड़ेगा। हमने समझ लिया जिसकी पावर 1 होती है उसको हम लीनियर कह देते हैं, जिसकी पावर अब 2 होती है। देखो सबसे हाईएस्ट पावर देखने, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर देखो, इसमें 2 है, ये 1 है, और इसकी पावर तो मतलब इसके साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर तो 0 होगी, इसलिए हमने लगाया नहीं है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं।
अब इन दोनों में देखो 1 से सबसे ज्यादा बड़ा क्या है, मतलब 1 से बड़ा क्या है, 2 होता है, ठीक है। तो 2 अगर जिसकी हाईएस्ट, जिस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक। जिसमें 1 होगी उसमें क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। अब हम चलते हैं क्यूबिक पे। ये देखो इसमें मेरे को बताओ, पहले तो इसको समझ लेते हैं फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो देखो ये हमने इसको कोएफिशिएंट माना है, ठीक है। इसकी x की पावर 3 है, इसकी 2 है और इसकी 1 है और इसकी 0 है, ठीक है। इसके साथ जोड़ा नहीं है कोई वेरिएबल तो इसकी 0 मान के चलेंगे। तो 0 वालों को हटा देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये 1 है, 2 से छोटा है, इसको भी हम हटा देते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं, इनमें से सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, 3 वाले की, ax क्यूब की। तो जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर 3 होगी, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी उसको हम क्यूबिक कह देते हैं। जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी, जिस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर 1 होगी उसको हम लीनियर कह देंगे। जिसमें हाईएस्ट पावर, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होगी उसमें हम क्वाड्रेटिक कह देते हैं। जिसमें 3 होगी उसमें हम क्या कह देते हैं, क्यूबिक कह देते हैं। अब मेरे को बताओ कि इसमें, इस वाले में ये जो हमने लिखा है ये कौन सा है, मतलब ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, ठीक है। तो ये है जो, ये क्यूबिक है क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, ठीक है। तो यही होता है, हमें पूरे पॉलिनोमियल में हमें मतलब सेपरेट कर छाट कर बताना होता है कि सबसे हाईएस्ट पावर मतलब इसकी 3 है। अगर वही जब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए हम हटा देते हैं, रब कर देते हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल बना हमारा 2 नंबरों का, इसमें इसको हम क्या कह देंगे, अब इसको लीनियर कह देंगे क्योंकि इसकी जो पावर है हाईएस्ट, इसकी तो 0 है, 0 से बड़ा क्या है, 1 होता है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। इसकी पावर 1 है तो इसको हम लीनियर कह देंगे बस। और जिसमें 2 होगी, जैसे कि अब इसको हम हटा के देखो, अब इसमें प्लस 3x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का निशान, ठीक है। तो इसमें अब हाईएस्ट पावर कौन सी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी क्वाड्रेटिक, मतलब इसमें 2 हो गई और जिसमें 2 हो जाएगी उसको हम क्वाड्रेटिक कह देते हैं, ठीक है। तो यही था हाईएस्ट पावर, और मतलब डिग्री यही थी कि जिसमें हाईएस्ट पावर होगी उनका नाम क्या हो जाएगा, और हमें हाईएस्ट पावर को अरेंज कैसे करना होता है, ठीक है, और हाईएस्ट पावर क्या होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि टर्म्स क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन था। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।